हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो हम लोगों का पूरा हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, और ये लास्ट होगा। इसके बाद से हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमें दिया गया है। इफ़ देखिए, हमें 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो a और प्लस बी है वो 0 से बड़े हैं पर 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आगे भी दिया है कि a ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो b से बड़ा है। फाइंड ए एंड बी, तो हमें ए और बी पता करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करें और शेयर भी किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशंस पे। तो चलिए दोस्तों, हम सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या गिवन है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है गिवन 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट में 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये हमें दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से क्या कर लेनी है? हमें ध्यान से देखिए, हमें क्या करनी है यहाँ पे? हमें यहाँ पे इस 10 को रिमूव करके a प्लस बी और इस 10 को रिमूव करके a माइनस बी का वैल्यू पता कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, हम ये देखिए, ये 10 में किसका वैल्यू है? ये 10 में हमें मिल जाएगा 10 60 डिग्री का वैल्यू। कितना दोस्तों? 10 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, और ये देखिए हमें 10 में क्या मिल जाएगा? ये हमें 10 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 10 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे हम लोग सिंपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए ये 10 इस 10 से सिंपल हो जाएगा, तो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। क्या मिल जाएगा दोस्तों? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या मिल जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 10 इस 10 से कैंसिल होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। कितना मिल जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिले हैं। एक इक्वेशन मिला है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा मिला है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? विलोपन विधि यूज कर लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण में है ना, तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि क्या करते हैं हम लोग? इन दोनों को, ये जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो a जुड़ के 2a हो जाएगा, और ये देखिए ये b प्लस में है और ये भी माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला जुड़ेगा और राइट वाले में राइट वाला। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, a लिख लेते हैं ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हों तो दोस्तों आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब देखिए राइट वाले में राइट वाला जुड़ेगा, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो a और a है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो ये जुड़ कर हो जाएगा 2a, और ये देखिए ये b और b आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है,
आप छोड़ सकते हो उस पद को जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जो कट चुका होगा। और ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमें जो A2 है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड, तो हमें मिल जाएगा A = 40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये A की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये A की वैल्यू, हमें A की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। A की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें निकालनी है B की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये जो A की वैल्यू है ये समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमें यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है, या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है, A की वैल्यू। तो देखिए A की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख लीजिए, A + B = 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो A की वैल्यू A का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 1 क्या था, A + B = 60 डिग्री। तो A क्या है, ध्यान से देखिए A क्या है, यहाँ पर A हमें दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो A के प्लेस पे रख लेंगे 45 डिग्री प्लस B = क्या था 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इस 45 को इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो हम B = क्या मिल जाएगा यहाँ से, B = हमें यहाँ से मिल जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, क्या मिल जाएगा 15 डिग्री, यानी ये B का वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अतः A = 45 डिग्री तथा B = 15 डिग्री, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी ये वीडियो जो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। आप लोग इसे अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। अब बाय बाय, टेक केयर।